Hi guys, welcome back to class of learning. Here with राहुल शर्मा, your friend and guide. और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो डॉक्यूमेंट जो किसी भी कंपनी की जान होते हैं. सीरियसली अगर हम बोले कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर हमने वर्कआउट नहीं किया, we not able to clear the formation of company in a real sense. कैसे क्या कॉन्सेप्ट है जानने के लिए थोड़ा दिमाग को खोल लेते हैं ताकि तुम जगह फिट बनाए. सर पहली चीज है तो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट है. These two are the most important documents. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे ही पूरी की पूरी कंपनी बेस करती है. रीजन मेमोरेंडम. सर मेमोरेंडम अगर हम जाने तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. एक कंपनी क्या करेगी, कब करेगी, उसका कौन कौन भागीदार है, क्या काम करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ होता है कंपनी से रिलेटेड. सर बात की जाती है आर्टिकल एसोसिएशन. सर ये वो एग्रीमेंट है जो क्या करता है, इंटरनल मैनेजमेंट को डील करता है. इट वाज इन बिटवीन द कंपनी. सर इसको दूसरी वर्ड में बोलूं तो मैं सर सबऑर्डिनेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया. अब इन दोनों को क्लियर करने के साथ एक चीज और क्लियर करनी है आपने, जो ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आएगा. द क्लॉजेस दो द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. पेपर में क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताया जाए तो पहले हम क्या करते हैं, हम ना टी नहीं बनाते, अब हम बेसिस को एक अलग फॉर्म देते हैं. यू कैन सी ऑन बैक ऑफ दिस बेसिस वर देयर. उसके बाद हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डाला, देन वी हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब इसको पूरा क्लियर करने के लिए हमें करना क्या है, वी नीड टू गो थ्रू द वीडियो टिल लास्ट. वीडियो को लास्ट तक देखना है. प्लीज डू राइट ऑन दीस पॉइंट्स. जब मैं डिस्कस करूंगा तो लिख लें. शुरुआत करते हैं पर्पस से. यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. पहला, इट लेज डाउन द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. It lays down means memorandum of association lays down the charter or the constitution of company. कंपनी क्या करने वाली है, कैसे करती है, किन किन चीजों को करेगी, वो सारी डिटेल हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलती है. जब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्मूथ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो द स्मूथ इंटरनल मैनेजमेंट, बाहरी बात नहीं कर रहा, ये कंपनी के अंदर इजीली हर चीज होती रही, मैनेजमेंट में कोई इश्यू ना हो, हर चीज को क्लियर किया जाए, हर आदमी की डिस्कशन हो, ग्रेविंस सेल बने, पूरा एक एक चीज को क्लियर किया जाए. ये सब आता है हमारा आर्टिकुलेशन के अंदर. तो पहला पॉइंट पर्पस क्लियर हो गया. सर 6 नंबर क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 सर 6 कर दिए हमने पॉइंट्स. 6 पॉइंट्स 6 नंबर क्वेश्चन, दैट बी मोर देन इनफ. 4 नंबर का तो 4 पॉइंट्स, लेकिन डिफाइन दोनों करने में. पहला पॉइंट पर्पस क्लियर हो गया. सर ये क्या था, सर ये चार्टर था कंपनी का. कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या चेंज आएगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी, क्या क्लॉजेस काम करने लिए, सब इस काम करा. दूसरा सर आर्टिकल एसोसिएशन की बात करते तो सर वो इंटरनल मैनेजमेंट को स्मूथली डील करने के लिए था. क्या होगा नेक्स्ट वन, स्कोप. क्या स्कोप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ कंपनी. सर एक कंपनी की पावर बता दी, कंपनी की पावर क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी. तो यहां दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती है. What are the objectives and power of a company? इसको क्लियर करना है यहाँ पे आपने. तो दूसरा है हमारे पास, it lays down the ways and means to attain the objective laid down by memorandum. सर इसका मेन स्कोप क्या है, इस जो मेमोरेंडम में जो एम्स बनाए गए, जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए, ये उनको पूरा काम करने का काम करता है. तो आर्टिकुलेशन देन भी एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का. मतलब मेमोरेंडम की बात कर रहा हूं तो मेमोरेंडम को सबसाइड मतलब पूरी तरह हेल्प करेगा, पुश करता रहेगा. कौन करेगा, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट, स्टेटस. सर नॉर्मली सर फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. जहां मेमोरेंडम नहीं काम होगा नहीं. स्टेटस है, डेफिनेटली का स्टेटस है. सर इसको बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्लियर करने के लिए. लेकिन जब हम बात करते हैं सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो सर ये तो सप्लीमेंट्री है, a supplementary document or a subordination of MOA, Memorandum of Association. जैसा मैंने आपको पहले क्लियर किया था यार, आर्टिकुलेशन कुछ अलग नहीं है कि आप बोलो दोनों को अगेंस्ट बिठा दोगे. आर्टिकुलेशन इज द पार्ट ऑफ MOA, वो उसको हेल्प करता है उसके टारगेट्स अचीव करने में. देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रिलेशनशिप. दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. ये अगर हमें क्लियर हो तो बहुत अच्छे से बता सकता है आंसर. हियर it establishes a relationship of company with outside world. सर ये आउटसाइड वर्ल्ड वाले टॉपिक को ना बहुत अच्छे क्लियर करना है. आपने कहा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है. आपको डिफाइन करता है कि भाई ये रिलेशन चल रही है,
इसके ऊपर ध्यान देना आपने। देन जब हम करते हैं आर्टिकल की, इट कंट्रोल्स द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। सो इसका पर्पस याद है, पर्पस इंटरनल मैनेजमेंट को काम करता था, इंटरनल मैनेजमेंट को काम करता था, स्मूथली रन कर पाए। तो यहां उसने क्लियर कर दिया रिलेशनशिप, ये कंट्रोल करता है इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स। Yes, the issues with the company, every company has some issues. उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का काम किसका है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो ये हो गए 4 पॉइंट हमारे। अब हम जंप करते हैं 5वें पे, दैट इज कंपल्शन। क्या सब जरूरी है? दिमाग में आता था क्या है आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों जरूरी है? अगर मैं जनरली बात करूं एमओए की, सर ये तो कंपल्सन है, ये तो बहुत मतलब रेगुलेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए। Every company must have its memorandum of association. नहीं बना तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी, कंपनी रूल नहीं कर पाएगी। बट जब बात कर रहा हूं आर्टिकल एसोसिएशन की, तो यार इसकी आप टेबल फॉलो कर लो ना। लुक एट हियर, कंपनी में अडॉप्ट टेबल ए। अगर आप टेबल ए अडॉप्ट करते हो तो कोई जरूरत नहीं है आपको आर्टिकल एसोसिएशन बनाने की। यस, देयर इज नो नीड टू मेक आर्टिकल एसोसिएशन। आप टेबल ए से काम चला सकते हैं और वो काम करेगा भी आपके लिए। Then come up to the last, alteration. Sir, alteration करना एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अगर मैं मेमोरेंडम की बात करता हूं, उसमें लीगल वर्क भी, लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी आपको। Look at here, it's a lengthy legal process in which the company need to have a lots of hurdles they have to face. क्योंकि it's completely a legal document, उसको चेंज करना तो कई सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, हर चीज को डील करना होगा। इन सब बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो सर इट्स इजियर टू अमेंड एओए। आप जब चाहें आप उसको अमेंड कर सकते हैं। यस, यू कैन अमेंड आर्टिकल एसोसिएशन एनी टाइम। तो ये थे वो 6 पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में क्लियर किए रिगार्डिंग आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। इसको 1 से 2 बार लिख के देख लेंगे, इन पॉइंट्स को 2 बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली ना तो मेमोरेंडम एसोसिएशन के लिए ना ही आर्टिकल एसोसिएशन के लिए। टिल देन कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.